अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद उमरानी, सदर मदारा एमडी रियल्टर एसोसिएशन उमरानी रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग से मेरा ताल्लुक। दोस्तों, आज हम यहाँ आफरीदी काका खेल होटल पर जो है इस वक्त यहाँ पर बैठे हैं और हमारे एक दो बहुत ही मेरे बड़े भाई बड़े इरफान अब्बासी साहब की तरफ से जो है इफ्तार पार्टी यहाँ रखी गई है। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। दोस्त मेरे और भी बहुत सारे आएंगे। आज हम व्लॉग जो है कराने जा रहे हैं सिर्फ इस हवाले से कि यहाँ दोस्त जो है हमारे कुछ इस्लामाबाद से भी आए हुए हैं और यहाँ के कुछ और मोअज़्ज़िज़ीन भी हैं। तो ये सारे दोस्त आज यहाँ पर मौजूद होंगे। आज हम सब इनके साथ बैठ के इफ्तार डिनर करेंगे और आप तमाम दोस्तों की मुलाकात भी कराएंगे। हमारा मेन मकसद होता है MDA स्कीम 1 को फोकस करना। MDA स्कीम 1 के हवाले से आज हम यहाँ दोस्तों को जो है ब्रीफिंग भी देंगे और उनसे उनके व्यूज़ भी लेंगे। कुछ दोस्तों के वहाँ पर प्लॉट्स हैं और कुछ दोस्त जो है, क्योंकि हमारा काम मार्केटिंग करना है और हम अपनी मार्केटिंग के हवाले से जो है वो हर जगह, कोई ऐसा मौका, ऐसी जगह नहीं होती है जिसको हम ज़ाया करें। तो हम इंशाल्लाह आज आपकी मुलाकात जो है इन दोस्तों से कराएंगे जो यहाँ पर आएंगे। उनसे MDA के हवाले से भी व्यूज़ लेंगे और MDA को बेहतर करने के लिए उन क्या क्या जो है हम कर सकते हैं, उनसे बेहतर मशवरे ले सकेंगे। तो जैसे दोस्त आएंगे हम आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। जी दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो है वो आगा शेरगुल सरकी साहब हैं, मेरे बड़े भाई। ये रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इनके भी MDA स्कीम 1 के अंदर कुछ प्लॉट है, मैं उनके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। वो भी आज इस दावत में जो है शरीक है, तो उनसे भी बात करते हैं। आगा साहब, कैसा लगता है आपको MDA स्कीम 1? जी शाहिद उमरानी साहब, बिल्कुल आपने जो MDA स्कीम 1 के बारे में कहा तो ज़बरदस्त स्कीम है। मुझे ये पता नहीं इतनी लेट क्यों हुई है कि मेरे 5-7 ब्रांड भी हैं MDA स्कीम में, मैंने भी काम किया है, मेरी भी शिरककारी है। बेहतरीन स्कीम है। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं वहाँ घर बनाऊँ। हकीकत पूछो नहीं, वहाँ रहने में जो मज़ा है, आब हवा, ताज़ी हवा, रोड, रास्ते, नालियाँ वगैरह ज़बरदस्त। मुझे अफसोस है पता नहीं क्यों लोग नहीं आ रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं, अभी जो रह रहे हैं, तो उनसे हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं यार बहुत मज़ा, बड़ा सुकून है, ताज़ी हवा है। उधर शायद उमरा रियल एस्टेट एजेंसी बड़ा काम कर रही है और बड़ी जगह पर बन चुकी है और लोग बना रहे हैं और ज़बरदस्त स्कीम है। और मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, जितना हो सके MDA 1 में आप अपना प्लाट लें, वहाँ जगह बनाएं। बेहतरीन है। मेरा खुद उधर एक जगह बन रही है। मेरी ये आगे जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उधर ही घर बनाऊँ, उधर ही ताज़ी हवा खाऊँ, उधर रहने की कोशिश। अपने दोस्तों को मैंने कहा है यार जितना हो सके उधर गगर है, उधर दूसरे जहाँ लोग रह रहे हैं उनको मैं यही भी करना चाहता हूँ। ऐसी स्कीम, ज़बरदस्त स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। जितना हो सके यहाँ आए, उधर अपना घर बनाए, ताज़ी हवा खाएँ, बेहतरीन शोर शराबे से दूर। ज़बरदस्त MDA स्कीम 1 जो प्रोग्राम है, ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आप कोशिश करो, शायद उमरानी स्टेट एजेंसी से रब्ता करें, जो सही जो लोकेशन होगी आपको बताएंगे और आप ज़रूर आएँ। हमारे अपने दोस्त फिरोज़ अब्बासी साहब जो इंजीनियर है, उसने प्लान लिया है, उनका भी काम जारी चल रहा है। उसका भी यही आगे जाके मैं भी वहाँ अपना घर बनाऊँगा, वहाँ राज होगा। और मुनीर काजी साहब है, उसका भी उसकी भी यही कोशिश है, तो मैं उधर रहूँ। तो हम जो भी दोस्त आपस में हमने ये सोचा है कि वहाँ जाके घर बनाएं। वो बेहतरीन लोकेशन है। आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना हो सके यहाँ आके सिड़पकारी करें। वहाँ आप दूसरे कॉलोनी में रह करके जहाँ सफोकेशन है, यहाँ शोर है, यहाँ शराब आए, उनसे दूर रहना चाहते हो, आप कहते हैं हम सुकून चाहिए, तो आप MDA स्कीम 1 में आए और शायद उमरानी स्टेट के साथ रब्ता करें तो आपको सही मशवरा देंगे और सही आपको प्लाट मिल जाएगा और आप आगे जाके अपनी और अपने बच्चों का सही मुस्तकबल चुने और पाएंगे। कराची एयरपोर्ट से वहाँ से लेकर के ज़्यादा में ज़्यादा मेरे ख्याल 20-25 किलोमीटर है और 20-25 किलोमीटर कुछ भी नहीं। और हदीद से तकरीबन 3 किलोमीटर है। तो आप आएंगे आगे जाके, यहाँ एजुकेशन सिटी बन रही है, एशिया में नंबर 1 एजुकेशन सिटी बन रही है, वो इसके साथ है। उसके बाद बहरा जो बन रही है वो भी उसके साथ मिल रही है। बहरा टाउन भी वो उसके साथ मिल रही है। आगे जाके ये हब बनेगा कराची का। और ये जो रोड बन रहा है, जो जुल्फकार ये सुपर हाई रोड बना हुआ है, वो भी यहाँ वो भी इनसे मिल रहा है। और अपना वो जो दूसरी है बहरा के साथ है, वो DHA सिटी, वो भी इसके साथ है। आपको जितना भी हो सके यहाँ आके आप सिड़पकारी करें, आपको फ़ायदा मिलेगा। हमने तो यही सोचा है कि
अपने बच्चों का, हमारा आगे जाके जो मुस्तकबिल है वहाँ MD1 भी रहेगा। और फेरोज अब्बासी साहब जो इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं, इनकी वजह से जो है ये दावत रखी गई है। फेरोज अब्बासी साहब क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ कराची आके? बहुत अच्छा थोड़ा लग भेजो रहा है। क्यों सर? ये दोस्तों की मेहरबानी है जी कि जी। उन्होंने यहाँ पे बुलाया और इतनी इज्जत अफजाई की। खुदा उनको खुश रखे, सलामत रखे। बड़ा मजा आ रहा है 3-4 दिनों से। और फेरोज अब्बासी साहब का जो है ना MDA स्कीम 1 के अंदर प्लॉट भी है, जी, उसके मेरा हवाले से भी जरा कुछ बोले जरा। जी, मेरा वहाँ पे 300 सेक्टर 3 के अंदर इनका प्लॉट है। प्लॉट जिसको मैंने शुरू कर दिया है बनाना, कुछ बन चुका है और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला बकाया काम उस पर मैं शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे इधर रहना है। वो ये बड़ी अच्छी खूबसूरत और प्यारी है लोकेशन भी, मेन रोड इसको लगता है। मैं तो इधर आने के लिए तैयार हूँ इंशाल्लाह ताला जल्दी आ जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा इफ्तार के लिए जो है तमाम दोस्त यार जी दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो है वो अभी हमारे शबीर शाह साहब जो मेरे बड़े भाई, बड़े अच्छे कदावर एक शख्सियत है यहाँ की, और मुंजा मारू मलिरजा के ये जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो इनके भी व्यूज़ लेते हैं MDA स्कीम 1 के हवाले से। जी शबीर शाह साहब, कैसा लगता है आपको MDA स्कीम 1 जो है? माशाल्लाह सर, शुक्रिया आपका कि आप हमारे व्यूज़ जो है आवाम तक पहुंचा रहे हैं। ये MDA स्कीम जो है वो बड़ी अच्छी स्कीम है और लोगों को अपनी अच्छे तरीके से जो पैसों को जो है इस्तेमाल करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और हम यकीनन समझ रहे हैं कि जो हमारे दोस्त हैं शायद उमरानी साहब, उनकी अपनी एक रियल इस्टेट एंड मार्केटिंग है, वहाँ आप जाएं, विज़िट करें, देखें, मुतमिन हो जाएं। और ये लबे सड़क है, मेन रोड है, वो बिल्कुल साथ ही है उसके बिल्कुल। तो आप जाएं, अपने दोस्तों को साथ लेके जाएं और वहाँ जाके जायज़ा लें, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो आपकी ज़ाया नहीं जाती। ये ज़मीन कभी ना कभी आपको काम आ जाती है और ये जो है ना सरकारी स्कीम है। और आप देखें, विज़िट करें, अपने दोस्तों को विज़िट कराएं और अपने पैसे इधर उधर लगाने के बजाय आप रियल एस्टेट में लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। फेरोज अब्बासी साहब को जो है वो सिंध की सुखड़ी, सिंध की टोपी जो है वो रज़ा जफरी साहब ने पहनाई, जो यहाँ के चेयरमैन हैं यूनियन 5 के। उसके बाद अजरक बना रहे हैं इरफान अब्बासी साहब, फेरोज अब्बासी साहब को चल भाई कैमरा लेके बैठे हुए हैं। उसके बाद खुदागुल सरकी साहब, उसके बाद करीम सुमरो साहब, उसके बाद शबीर लाखो साहब, फिर शबीर शाह साहब, उसके साथ फिर आगा शेरगुल सरकी साहब, फिर उसके साथ जो है हमारे मुअज़्ज़िज़ मोहतरम इस्लामाबाद से आए हुए। ये दो जगह से आए, बल्कि सॉरी 3 जगह से आए। ये इस्लामाबाद से भी आए, अमेरिका से भी आए और उम्रा करके भी आए। तो उनकी वजह से जो है इनको ये दावत भी रखी गई। फेरोज अब्बासी साहब, उसके साथ इरफान अब्बासी साहब, फिर काजी मुनीर साहब, फिर अब्दुल रसूल बिलाली साहब, और ये हमारे भाई चेयरमैन UC 5 गुलाम रज़ा जतोई साहब। और दोस्तों ये मैं आपका खादिम इन दोस्तों के साथ इस वक्त जो है ये आ गया, मैं भी इस फ्रेम में आ गया, क्योंकि मैं इस फ्रेम से बाहर था। ये सारे दोस्त जो है इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मेरे पीछे जो है रज़ा जतोई साहब और तमाम दोस्त, आप तमाम दोस्तों का काका खेल आफरीदी काका खेल। जी दोस्तों, इस वक्त मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो हमारे आज के मेज़बान हैं, जिन्होंने ये दावत रखी, हमारे इरफान भाई, इरफान अब्बासी भाई, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। इरफान भाई, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम दोस्तों को मदऊ किया, यहाँ जमा किया और ये एक छोटा सा एक एहतमाम किया और हम दोस्तों को एक साथ मिला के, और ख़ास तौर पे जो है अब्बासी साहब की दावत रखी आपने, जो है हम सबको इज़्ज़त बख्शी। कैसा लग रहा है सर आज आपको? बड़ी मेहरबानी शाहिद उमरानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इस्लामाबाद से और सऊदी से उमरा करके और अमेरिका से हमारे इंतहाई ऑनरेबल गेस्ट हैं मोहतरम फेरोज अहमद अब्बासी साहब, वो आए हैं। वो हमारे सबके मेहरबान हैं, सबके दोस्त हैं। ये हमारे दोस्तों का जो गुलदस्ता है, ये एक दोस्त हैं सब जो आप देख रहे हैं। हमारे पास जो भी मेहमान आता है, हमारी रवायत होती है
ये उसको अजरक टोपी भी पहनाते हैं। मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके फिरोज अहमद अबाई साहब का, हमारे चेयरमैन हैं गुलाम रजा जतोई साहब, आगा शेरगुल सरकी साहब हैं, साईं अब्दुल रसूल बिलाली साहब हैं, शबीर लाखो साहब हैं, फिदा हुसैन साहब हैं, साईं शबीर शाह, अब्दुल करीम साहब, शाहिद उमरान साहब। और ये मैं शाहिद उमरान साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। रमजान शरीफ का महीना है, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, एजाज़ की बात है। ये आज के जो हमारे फिरोज साहब हमारे मेहमान बने हैं, ये हमारे लिए एजाज़ और इंतहाई काबिल फ़ख्र बात है। हम दोस्त हमेशा एक दूसरे की दावतें करते रहते हैं और रमज़ान शरीफ का महीना है, हम दोस्तों को खाना हर कोई घर खाता है, लेकिन एक साथ रहने का मौका मिलता है, दोस्तों को साथ बैठने का मौका मिलता है। तो आज हम उन साथ बैठने के जो है फिरोज साहब के आने का फ़ायदा लिया है और बड़ी मेहरबानी फिरोज साहब आपकी, वो आज आए हैं। खास में उसमें मैं सब दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ। ये सब दोस्त अपने अपने ज़ात में एक हैसियत रखते हैं, कोई अदीब है, कोई राइटर है, कोई चेयरमैन है, कोई समाजी रहनुमा है, कोई मोहब्बती आदमी है, कोई हमारे इधर प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, फिदा गुल सरकी साहब हैं, शबीर शाह साहब, शबीर लाखो सिंह के बड़े आर्टिस्ट हैं, शायर हैं। मैं उन सब का दोस्त का इंतहाई दोबारा एहसानमंद हूँ को आज मेरी दावत पे तशरीफ लाएँ। आप सब लोग की बड़ी बड़ी मेहरबानी। नहीं सर, अभी मेहरबानी नहीं, अभी जो मेरा मेन मकसद है, जिस चैनल के थ्रू आप बात कर रहे हैं उसके लिए तो आपको थोड़ी बहुत बात करनी पड़ेगी। ये बताएं कि MDA स्कीम 1 आपने देखा, अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ भी किया इसके ऊपर, उसके हवाले से क्या भाई MDA स्कीम 1 जो है हमारे यहाँ गुलशन हदीद के करीब एक बहुत बड़ी स्कीम है और इसमें हमारे सब मशीनों के प्लाट सलाट हैं और MDA स्कीम बहुत एक अच्छी स्कीम जारी है। हम सब दोस्तों को ये गुजारिश करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि MDA स्कीम में प्लाट लें, बुक कराएं, क्योंकि ये इंतहाई बावकार मनसूबा है और रोड पर है, इसके रोड बने हुए हैं, इसके रास्ते बने हुए हैं, इसमें लाइट है, इसमें गैस है, जितनी भी सहूलतें हैं इसमें MDA में है। और आप MDA में काम कर रहे हैं, MDA के जो बाकी मसाइल हैं वो भी हल कराने में हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के स्टेक होल्डरों को, MDA के मसाइल और भी हल कराएं और जितने मकीने MDA में शिफ्ट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये एक कराची का बहुत खूबसूरत इलाका लगेगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई, बहुत मेहरबानी, आपने वर्ड्स हमारे लिए कहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और मेरे बड़े भाई दोस्त काजी मुनीर साहब स्टील मिल से इंजीनियर रिटायर हैं और यहाँ ये बड़ी मौजूद शख्सियत हैं, इनसे भी बात करते हैं। काजी साहब, कैसा लगा आज आपको यहाँ पर? साईं, दोस्तों के साथ मिलने में जो मज़ा है वो तो और चीज़ में नहीं है, क्योंकि सब मोहब्बत करने वाले दोस्त मौजूद हैं। खुसूसन हमारे दोस्त जो अमेरिका से आए हुए हैं, फिरोज़ अब्बासी साहब, वो तो बाकमाल आदमी हैं और हमारे मेज़बान जो हैं वो इरफान अब्बासी साहब, उनकी तो बात ही अलग है। क्योंकि तो बात यह है कि आज की तकरीब जो है मोहब्बत का एक गुलदस्ता है, सब फूल जो हैं उसमें जमा हो गए हैं। तो कोई गेंदे का फूल है, कोई गुलाब का फूल है, लेकिन फूल हैं सर। गेंदे का एक गेंदे आप दिखाए जिससे खुशबू ले। हमारे UC 5 के चेयरमैन गुलाम रजा जतोई साहब हैं, उनके व्यूज़ भी लेते हैं। सर जतोई साहब, कैसा लगा आज आपको अफ्तार हमारे साथ करते हुए? माशाल्लाह, फर्स्ट क्लास। दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ अगर प्रोग्राम होगा और वो अब्बासी साहब की जो है ना वो क़यादत में ही कहूँ कि इनकी क़यादत में अगर हुआ और इरफान साहब ने किया तो माशाल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्लाह ताला और दोस्तों को तौफीक दे कि एक दूसरे के साथ इस तरह जो है मोहब्बतें बांटते रहें और इस तरह जो है ना वो दोस्तों की खिदमतें करते रहें। और मैं यही कहूँगा दोस्तों को कि शाहिद उमरानी साहब के साथ भी ताउन करें, MDA में कोई प्लाट लें, कोई जो है ना बचत बाज़ार लगाएं, कोई फूड स्ट्रीट लगाएं, कोई वहाँ पे जो है ना इस तरह के प्रोग्राम करें जिसमें हमारे दोस्त का जो है ना नाम भी हो और काम भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। सर शुक्रिया नहीं, कल आपके घर पे भी अफ्तार था, हम वहाँ व्लॉग नहीं कर सके अपना, मैं भूल गया था, मगर कल का बहुत अच्छा आपका जो है ना वहाँ अरेंज हुआ था, हम सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम दोस्तों को याद रखा और अपने घर पे जो है इनवाइट किया। सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे, बड़ा एंजॉय किया, मगर कल बस किस वजह से रह गया मुझे नहीं समझ आया। बड़ा अच्छा व्लॉग बन जाता अगर कल आपके घर पे बनता। नहीं, वो इस वजह से रह गया कि क्यों आप जो है ना वो फ्रूट के चक्कर में रहते हैं, फ्रूट नहीं मिल रहा। उमरो साहब, ये फ्रूट के चक्कर में कल जो है ना वहाँ प्रोग्राम नहीं भर सका क्योंकि ये वहाँ था उस फ्रूट के चक्कर में। लेकिन जबरदस्त नहीं, कल बड़ा मजा आया, कल बड़ा काजी साहब और आपकी काविशें ये
ये भाई ये कुदरती तौर पे पता नहीं कैसे हो गया, मुझे भी नहीं पता। नहीं माशाल्लाह जबरदस्त। नहीं अच्छा हुआ, कल बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब्बासी साहब की वजह से ही हुआ। बाकी ये कि सब दोस्त यही कहते हैं कि हमने तो आज तक ये जो है ना ड्राइंग रूम भी नहीं देखा था। ये बड़ी बात है सही वाकई लोगों की ये थी। बड़े भाइयों की तरह अब्दुल रसूल बिलाली साहब, कैसा लगा आपको? कल भी अफ्तार किया, बड़ा एंजॉय किया, मज़ा आया, और आज इरफान भाई के इस दावत पे हम यहाँ पर मौजूद है। आज कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह आज इरफान भाई रमज़ान में इरफान भाई हो, जफी साहब हो, आगा साहब हो, तकरीबन हम इफ्तारियाँ कर रहे हैं। लेकिन आज ये होटल का सीन जो है ना वो मज़ा दे रहा है। हाँ, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये है समझे, असल में दोस्तों के मिलने की एक गैदरिंग चाहिए। हम सब तकरीबन अक्सरियत ही रिटायर आदमी है, हमें गैदरिंग चाहिए। गैदरिंग ज़रूरी है माहौल को बेहतर करने के लिए। यानी कि घर में बैठे बैठे बंदा बीमार हो जाता है। मेरा दूसरे दोस्तों को भी मशवरा है कि आपस में गैदरिंगें बनाएं, माहौल एक बनाएं कि एक दूसरे के साथ उठक बैठक रखें। तो ज़्यादा जिंदा रहने के लिए गैदरिंग का होना बहुत ज़रूरी है। गैदरिंग का होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे आते हैं आपके मकसद के पर, तो जी वो ज़रूरी है सर, एमडीए के हवाले से। मैं समझता हूँ इस इलाके में सबसे पुराना प्रोजेक्ट महलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का MTA स्कीम 1 है। जी, स्कीम 1 पहली स्कीम है ये। पहली स्कीम है, और इस इलाके में ऐसी खूबसूरत स्कीम थी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो है गुलशन हदीद, ये चीज़ें बने, गुलशन हदीद बन गई। MTA स्कीम 1 में जो है दोस्तों की अदम तवज्जो, जो अलाटीज हैं उनकी अदम तवज्जो की वजह से जो है वो स्कीम फल फूल नहीं रही है। इसको बढ़ाने के लिए मेरा एक मशवरा है दोस्तों को, दोस्त इधर मुख्तलिफ गोठों में लेते हैं। गोठों में लेने के बजाय ये एक शहर है, एक पूरा शहर है जिसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 27 सेक्टर है, 27,000 प्लॉट है, 25 टोटल सेक्टर है, 15 इलाट है। समझे, अब इतने घर जो है 27,000 घर जिस आबादी में हो और जिसमें डेवलपमेंट पहले से मौजूद हो। जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है। अब उसमें जाने से यानी कि ये आबादी जो बढ़ेगी वो मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन आबादी होगी। इसमें आप लोग जो है तवज्जो दें, घर बनाएं, फैमिलियाँ लाएं, उसमें यानी कि जितना जल्दी होगा। अब इधर इस इलाके में अगर हम जाते हैं तो आपको जो है प्लाट है इतने कॉस्टली हैं और MDA में उससे बहुत सस्ते हैं। बिल्कुल ऐसा समझो आधी कीमत पर है। जी। तो मुख्तलिफ रेट रखे हुए हैं, किसी ने 55 लाख, किसी ने 60 लाख। वो 120 गज का है। उस 120 की आपको जगह पर उधर आपको तकरीबन 200 की कटिंग भी है, 200-400 की भी कटिंग है। इससे कम कीमत में आपको, जिसमें 120 ले रहे हैं उससे कम कीमत में आपको जो है 400 गज का मिल जाएगा। उस 400 गज की कटिंग में अगर आप यानी कि अपना घर बनाएंगे और 120 की उस पर बनाएंगे, आबादियाँ आस्ता आस्ता बनती हैं, बनाने से बनती हैं। बंदे आएंगे, बढ़ाएंगे। जैसे हम गुलशन हदीद में, मेरी राइश गुलशन हदीद फेज 2 है। जब मैं अपनी गली में आया तो टोटल मेरे से पहले एक कोने वाला मकान था और दूसरा मैं आया, एक होटल वाले। अब वो आए, बैठे, फैमिली के साथ बैठे तो आबादी बढ़ी। इसी तरह यानी कि जो है MTA की आबादी भी बढ़ सकती है। तो लेकिन बढ़ाने के लिए वो लोगों को, अलाटीज को चाहिए कि फौरी आकर अपने प्लाट की पोजीशन लें, घर बनाएं। अगर खुद नहीं रह सकते तो बेहतरीन एक किराया हासिल कर सकते हैं उस आबादी से। तो इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस को फोकस करें
आएँ, उसको देखें और उसके बाद आप चॉइस करें अपनी कि बस आपने क्या करना है। आपको इंशाल्लाह बेहतरीन इंतखाब नज़र आ जाएगा। और ये मुस्तकबिल की ये बहुत बड़ी आबादी है इस पूरे इलाके की, और वेल एस्टेब्लिश जो है बेहतर बनाई हुई, बेहतर डिज़ाइन की हुई आबादी है। सो उम्मीद है कि दोस्त जो है इस आबादी को ऑन करेंगे और इसमें आएंगे और इस पर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल रसूल बिलाली साहब, जिनके व्यूज़ आपने सुने। और एक और दोस्त मेरे साथ मौजूद जो कि हमारे आगा शेरगुल सरकी साहब के छोटे भाई हैं और सुई सदर गेस में ये पहले थे। यहाँ से जो है इन्होंने रिटायरमेंट लेके और ये सऊदीया चले गए हैं। अब ये सऊदीया में अपना कारोबार वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ से आए हैं, तो उनसे भी हम व्यूज़ लेते हैं MD स्कीम 1 के हवाले से। जी ये फ़िदा भाई हैं, फ़िदा गुल सरकी साहब। फ़िदा भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आज हमारे साथ इफ्तार करते हुए? मेहरबानी भाई, मेहरबानी। शायद इमरान साहब आपने टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये दावत हमारे मेरे फैसला की वजह से काम किया हुआ है कहीं खाना पासा, इसमें हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं। आपने टाइम दिया और आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िदा भाई, ये जो है आप जो हमारी एक यहाँ स्कीम है MD स्कीम 1 जिसमें मैं काम करता हूँ, हमारी उमरानी रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग वहाँ पर मौजूद है और वहाँ की एसोसिएशन है मदारा MD रियल्टर एसोसिएशन, जिसका सदर भी मैं हूँ। तो आपको वो स्कीम कैसी लगती है, कैसा लग रहा है वो? ये MD की स्कीम बहुत पुरानी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है इमरान साहब भाई। इसमें बेसिकली हमारे भी प्लाट हैं, तो प्लाटी हैं, हम भी दूसरे दोस्त भी हमारे हम विजिट कर रहे हैं, मगर कुछ इसमें रहते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा मसले हैं जो वो भी हल हो जाएंगे। आपने बहुत काम किया हुआ है इसी MD स्कीम में, तो ये बहुत अच्छे, हम भी यही बोलते हैं कि सबको इधर आना चाहिए, ये स्कीम को मजबूत करना चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम है, रोड के साथ ही है, बहुत अच्छी स्कीम है। बहुत शुक्रिया फ़िदा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्त जो कि सिंध के एक जाने माने शायर भी हैं, एक नौजवान शायर हैं और अदबी संगत से इनका ताल्लुक़ है, वो भी आज हमारे साथ अफ्तार में यहाँ मौजूद हैं। तो मैं आपकी उनसे भी मुलाकात कराता हूँ। हमारे भाई शबीर लाखो साहब जो सिंधी शायर भी हैं माशाल्लाह और बड़े यंग से और बड़े खूबसूरत से शायर हैं ये। शबीर भाई, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे हमारे पास अफ्तार करते हुए हमारे साथ हमारी संगत में, ख़ास तौर पे इरफान अब्बासी साहब जो जिन्होंने दावत की उनकी दावत पे आए, कैसा लग रहा है? शायद भाई कुछ लग रहा है। इरफान अब्बासी साहब ने हमेशा काफ़ी दोस्तों को इज़्ज़त दी और आज भी उसने फराज अब्बासी साहब को इज़्ज़त दी और उसको इसके हवाले से सबको यहाँ बुलाया और इफ्तार पार्टी की दावत दी और बहुत मज़ा आ रहा है। सारी पुरानी संगत हमारे साथ बैठ के। इसके अलावा आप जो स्कीम है MDA की, पुरानी सरकारी स्कीम है और उसमें खूबसूरत हवाले से वहाँ बिजली है, गैस है, पानी है और काफ़ी सहूलतें मौजूद है। यहाँ के रवासियों को कहेंगे कि आप आएँ और ये प्लाट लें और प्लाट हैं और अपना घर बनाएं। शबीर लाखो साहब से जो है ना अभी थोड़ी देर में हम जो है इंशाल्लाह इनकी शायरी भी सुनेंगे, इनका थोड़ा कलाम भी सुनेंगे। ये भिटाई की वाई बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, वो भी इंशाल्लाह सुनेंगे, वो भी आज हम आपको इस व्लॉग में ज़रूर सुनाएंगे। गरम गरम सभी सागे जो भी नहीं काफी वो मोहब्बत अब नहीं रही जो पहले मोहब्बतें हुआ करती थी। ऐसे ही है बिल्कुल। बस अब ये है कि जो कहते हैं कि रस्म निभाने वाली बात है कि हम लोग बैठे होते हैं साथ में, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी हमने महसूस किया है
कि कुछ लोगों के अंदर में थोड़ी छोटी छोटे इख्तलाफात, छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन ज़माने को चलाना है, दोस्ती को निभाना है तो साथ चलना पड़ता है। 10 तकलीफ़ें भी दिल में होती है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट सजा कर रखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग मुनाफ़क़त का रोल अदा न करें। जो सच है वो हर एक को बोल दिया करें, जो बात आपको बुरी लगती है वो बता दिया करो। मैं तो कहता हूँ कि आपका दोस्त वो है, आपका सज्जन वो है, आपका भाई वो है, तो आपकी खामी, आपकी कोताही आपको मुंह पर कहे, बजाय मैं किसी और के सामने या आपके पीठ पीछे बात करूँ। अगर मुझे कोई आपसे इख्तलाफ है तो बरमला में आपके सामने कहूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। दिल में नफ़रत नहीं रखनी चाहिए। अगर नफ़रत भी है तो बोल दो कि भाई आपका ये अमल मुझे नागवार गुजरा है। अगर वो दोस्त अच्छा होगा तो उस अमल को दोहराएगा नहीं, और इसी तरह मोहब्बतें बांटते रहे तो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया जी। नहीं सर, शुक्रिया नहीं, आपने कुछ शेर सुनाना है, कोई एक शेर सुनाना है आप। तरस रही हैं तेरे दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार निगाहें तुम्हें सलाम कहती हैं। वाह वाह। हम लोग शायर तो हैं नहीं, लेकिन बिल्कुल बाज़ों का कोई शेर ज़हन पे आ जाता है तो बोल देते हैं कि तू बोल या न बोल तेरे बोलने का गम नहीं, तू बोल या न बोल तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा एक ही दीदार तेरे बोलने से कम नहीं। वाह से वाह वाह वाह। और हुक्म नहीं। वाह वाह वाह। खूब फैल गई बात से ना।